ये बात है सन 1881 की। एक प्रोफेसर ने एक छात्र से एक सवाल पूछा। सवाल ये था कि ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी क्या भगवान ने बनाई है? तो छात्र का जवाब था, जी हाँ, ये सारी चीजें भगवान ने बनाई है। तो फिर प्रोफेसर ने दूसरा सवाल पूछा, तो फिर ईविल या शैतान को किसने बनाया? क्या इसे भी भगवान ने बनाया है? छात्र बिल्कुल मौन हो जाता है। लेकिन जो छात्र है प्रोफेसर से एक सवाल करने की अनुमति मांगता है, तो जो प्रोफेसर होते हैं उसे अनुमति दे देते हैं और सवाल पूछता है। सवाल क्या होता है कि ठंड का क्या वजूद है? तो प्रोफेसर कहते हैं कि ठंड का वजूद है, तुम्हें महसूस नहीं हो रही? तो छात्र कहता है कि सर आप गलत हैं, ठंड का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है। ठंड तो ऊष्मा और गर्मी की अनुपस्थिति है। छात्र फिर से दूसरा सवाल पूछता है, क्या अंधकार और अंधेरे का कोई अस्तित्व है, कोई वजूद है? प्रोफेसर कहते हैं हाँ, रात होने पर अंधकार ही तो होता है। छात्र कहता है आप सर फिर से गलत हैं, अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। अंधकार तो केवल प्रकाश की कमी है, प्रकाश की अनुपस्थिति है। हम लोग प्रकाश और ऊष्मा को पढ़ते हैं लेकिन अंधकार को नहीं पढ़ते। इसी प्रकार ईविल या शैतान का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है। ये तो केवल प्यार, विश्वास और ईश्वर में आस्था न होने का प्रतीक है। ये प्यार, विश्वास और ईश्वर में आस्था न होने की अनुपस्थिति होती है। और जहाँ पर ये तीनों चीज़ें होती हैं वहाँ पर मानवता होती है, वहाँ पर प्यार होता है, विश्वास होता है, भगवान होते हैं। वहाँ पर शैतान का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये प्रश्न करने वाला छात्र कोई और नहीं, स्वयं स्वामी विवेकानंद जी ही थे। आइए मैं आपको आज इनकी पूरी जो कथा है विस्तार से समझाता हूँ। मैं लोकेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ। जितने भी भाई मेरे हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म सन 1863 में हुआ था। सन 1863 में कोलकाता में। इनके पिता विश्वनाथ कोलकाता के कोर्ट में अटॉर्नी जनरल थे। इनके पिताजी जो थे वो वेस्टर्न कल्चर में विश्वास रखते थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा भी वेस्टर्न कल्चर को अपनाए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उनके जो दादा थे वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने 25 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था और उन्हीं को देखते देखते उन्होंने रामायण, गीता, महाभारत सारी चीज़ों का ज्ञान अर्जित कर लिया था। और उनका जो मन था, उनका जो लगाव था, धर्म की ओर मुड़ चुका था। सन 1884 में इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद इनका परिवार जो होता है दिवालिया निकल जाता है। फिर इन पर घर की जिम्मेदारी आ जाती है। ये काम की तलाश करते हैं और काम की तलाश करते करते ईश्वर के अस्तित्व का सवाल खड़ा होता है। इनके मन को शांति नहीं मिलती। तब जाकर ये रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम जाते हैं, वहाँ पर उनसे शिक्षा लेते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी को गले का कैंसर हो जाता है। वो उनके आखिरी समय तक उनकी सेवा करते हैं, मन लगाकर सेवा करते हैं, दिन रात सेवा करते हैं। और उनकी सेवा को देखते हुए रामकृष्ण परमहंस जी उन्हें अपने आश्रम का उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। अपने आश्रम की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंप देते हैं। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु हो जाती है, पंचतत्वों में विलीन हो जाते हैं। उसके बाद 1893 में अमेरिका के शिकागो में बहुत बड़ी धर्म सभा लगती है, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी भारत की तरफ से धर्म प्रतिनिधित्व करते हैं। वहाँ पर जाते हैं, लेकिन उनका भेष देखकर जो लोग होते हैं वो चकित रह जाते हैं और उन पर हंसते हैं। और वो ये प्रयास करते हैं कि उनको इस सभा में बोलने का मौका न दिया जाए, लेकिन शिकागो के प्रोफेसर के प्रयासों से उन्हें बोलने का मौका मिलता है। जैसे ही वो सभा में आकर हेलो माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स इन अमेरिका कहते हैं, इतना कहते ही
जितने भी धर्म प्रचारक होते हैं 2 मिनट तक लगातार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। और दूसरे दिन अखबार में निकलता है कि स्वामी विवेकानंद जी का जो भाषण था वो सबसे नंबर 1 रहा, सबसे अच्छा उनका भाषण था। उनका भाषण सुनकर वहाँ पर उनके समर्थक बन जाते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं। वो वहाँ पर 2 साल रहकर धर्म प्रचार करते हैं, भारतीय संस्कृति, भारत सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, सनातन धर्म के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में लोगों को बताते हैं। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो अपना शिष्यों का जत्था है वो वहाँ पर बना देते हैं। और वहाँ पर रामकृष्ण परमहंस मिशन की शाखाएँ खुलती हैं। वहाँ के बाद वो इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड में नर्स निवेदिता नामक एक महिला से मिलते हैं, वो आज मशहूर है, आप सभी ने सुना होगा उसके बारे में, नर्स निवेदिता। वहाँ से आने के बाद वो 1997 में भारत में आकर रामकृष्ण परमहंस मिशन की नींव रख देते हैं। और पूरे विश्व का, पूरे देश का भ्रमण जो होता है वो पैदल पैदल करते हैं। मात्र 25 वर्ष की आयु में वो भगवा वस्त्र पहनकर सन्यासी हो जाते हैं। और सन 1903 में आत्मा को छोड़ देते हैं, सन्यासी हो जाते हैं और अपनी आत्मा को छोड़कर पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। वो इस चीज़ के बारे में बहुत पहले ही बता चुके होते हैं कि वो 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं जिएंगे। युवाओं में जोश भरने वाले स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्मदिन है वो आज हमारा देश 12 जनवरी युवा दिवस के नाम से मनाता है, क्योंकि युवाओं के लिए उन्होंने एक ऐसा नारा दिया कि उठो, जागो और संघर्ष करो। उन्होंने ऐसा नारा दिया जो नारा आज के युवाओं में जोश भर देता है। ऐसी छवि वाले स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। उनके बारे में जानें, उनके संघर्षों के बारे में जानें। इतना ज्ञान होने के बाद उन्होंने सनातन धर्म का प्रचारक बनना पसंद किया। वो कहीं पर अच्छी नौकरी भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें ये चीज़ से मतलब नहीं था। उन्हें केवल जो भारतीय संस्कृति है वो विश्व विख्यात करनी थी। आपको एक कविता सुनाता हूँ कि दिन के उजाले में जुगनू न दिखे तो अंधियारों ने प्रभाव उनका बढ़ा दिया, कि मानव ही पूजने हैं तो पूजिए स्वामी विवेकानंद, कि मानव ही पूजने हैं तो पूजिए स्वामी विवेकानंद। हिंदुओं को विश्व के पटल पे मढ़ा दिया, कर्तव्य से विमुख हो गए तो प्रवर झूठा इतिहास मेरे देश को पढ़ा दिया, झूठा इतिहास मेरे देश को पढ़ा दिया। हमारे देश के इतिहास में केवल मुगलों के बारे में जानकारी दी गई है, और जिन्होंने सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति को विश्व विख्यात किया, उनके बारे में आज कोई पढ़ाता भी नहीं, कोई चैप्टर भी नहीं है उनके नाम से। तो बड़ा दुख होता है ऐसे इतिहासकारों पर। चलो उन्होंने नहीं पढ़ा है, लेकिन अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को उनके बारे में बताने के लिए आया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय मां भारती।